So good morning my dear students, welcome back to our platform लोकेश राहुल अकेडमी। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3। क्लास 10th मैथ्स है और आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 5.3। ठीक है, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अर्थमेटिक के योगफल पर। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, जिसमें मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूँ कि समांतर श्रेणी का योग किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बता चुका हूँ। सो प्लीज़ अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो आप, तो पहले उस वाली वीडियो को जाकर जरूर देख लें। प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा चुका हूं। ये सेकंड पार्ट है 5.3 का, जिसमें मैं 4th क्वेश्चन कराने वाला हूं। 4th से एंड तक कोशिश करता हूं कि कितने क्वेश्चन आज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है एक एपी 9, 17, 25 कि कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, कितने पद लेने चाहिए कि जिससे कि हमारा 636 योगफल प्राप्त हो जाए। तो मैं कहता हूं सॉल्यूशन में कि माना n पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए? n पद लेने चाहिए। ठीक है, तो n पद लेने चाहिए, जिससे कि आपको योगफल कितना प्राप्त हो जाएगा, Sn जो प्राप्त हो जाएगा वो 636 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? Sn 636, क्योंकि Sn क्या होता है, किसी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल होता है आपका Sn। ठीक है, अब AP दी हुई है हमारी 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें जो पहला पद क्या होता है, पहला पद वो होता है जो आपके स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है, वो पहला पद होता है। सारवांतर डी कैसे निकालते हैं? सारवांतर डी निकालते हैं इस वाले पद में से, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो कितना बचेगा? एटलीस्ट 8 बचेगा आपका। ठीक है, अब हमको निकालना है n की वैल्यू के n कितने पद हो, कितने पदों का योगफल 636 है। तो मान लिया कि n पदों का योगफल 636 है, तो Sn की वैल्यू है आपकी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है Sn वाला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है Sn वाला। ठीक है, तो Sn इक्वल टू, सॉरी इधर इसको साफ कर लेते हैं। देखिए Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, Sn की वैल्यू दी हुई है आपकी 636। तो 636 में इधर पुट कर देता हूँ, और n की वैल्यू तो हमको निकालनी है 2 इंटू ए की जगह पर कितना है, ए की जगह पर कितना है आपका, ए की जगह पर है आपका 9, तो 9 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर कितना है आपका 8। ठीक है, तो 636 बराबर n/2, 2 जा कितना होता है 18, प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8n, और इसका एक के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8। 636 बराबर n/2, 18 माइनस 8 कितना होता है 10, प्लस 8n। ठीक है, इधर देखते हैं इसको। देखिए 636 बराबर n/2, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा आपका, 2 कॉमन लेने के बाद 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। और इधर क्या बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा, तो 4n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 636 बराबर आ जाएगा आपका 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के 636 इक्वल टू 0। और ये आपका
टॉपिक जो है निकल कर आ चुका है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ चुकी है। क्या निकल कर आ चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के तो काफ़ी सारे मेथड हम सीख चुके हैं। धराचार विधि लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, एनीथिंग एल्स जो आपको अच्छे से आता हो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको, धराचार विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 5 और c की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस का 636। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब x इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस b की जगह पर क्या आया आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, 4a की जगह पर क्या आया आपका 4 और c की जगह पर क्या आया आपका माइनस का 636 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर क्या आएगा आपका, a की जगह पर है आपका 4। ठीक है, a की जगह पर 4 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं और इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ। तो x बराबर माइनस के 5 प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा 25 और ये माइनस, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस बन जाएगी आपकी प्लस, 4 चक 16, 16 गुणा 636 कितना होता है देखिए, 4 चक 16 हो जाएगा ये, और 16 गुणा जब आप 636 करते हो तो एटलीस्ट 1176 आएगा। ठीक है, और एक मिनट, अब 2 इंटू 4, तो x बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000, 6 5 11 201 अपॉन 4 दूनी 8। x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 10,201 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 101 अपॉन 8। ठीक है, ये आएगा आपका 101 का। अब आप एक को क्या करना होगा, अब आपको एक बार पॉजिटिव साइन लेना होगा, एक बार नेगेटिव साइन लेना होगा। जब पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक मिनट रुकना जरा, क्या बार बार है, ठीक है, तो x जब पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x बराबर माइनस का 5 प्लस का 101 अपॉन में 8 आएगा। और जब नेगेटिव साइन लेते हैं x बराबर माइनस का 5 माइनस का 101 अपॉन 8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11094 हो जाएगा, एटलीस्ट शायद 96 हो जाएगा, 96 अपॉन 8 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 106 अपॉन 8 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 8 का 8, 8 दूनी 16, तो x बराबर आ जाएगा 12। इसको डिवाइड करते हैं तो 8 का 8, 2 बच्चे, तो ये तो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा nवा पद था, जो हमने n माने थे कि कितने पदों पर 636 हो जाएगा, तो 12 पदों पर 12 पद लेने पर 636 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट अगर रहता है, तो वैसे मैंने बहुत ही धीमे धीमे और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए समझाया है, लेकिन अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी एपी का प्रथम पद, एक सीरीज है समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद यानी ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 5। मैंने कहा था आपसे कि प्रथम पद का मतलब ए बराबर होता है। अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद होता है आपका, या तो उसको ए एन से डिनोट कर लीजिए या ए एल से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट में पद आता है वही हमारा ए एन या एल होता है अंतिम पद। और अंतिम पद हो गया आपका 45। ठीक है, योग दिया हुआ है 400, एस एन दिया हुआ है आपको 400। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी एन, सार्वंतर यानी कि डी, ये चीजें हमें ज्ञात करनी है, ये चीजें हमको दी हुई हैं। ठीक है, अब हमको ये चीज तो अच्छे से पता है, क्या पता है हमको, कि हम जानते हैं कि जब, मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जब अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, तब समांतर श्रेणी का सूत्र कितना होगा? समांतर श्रेणी के योग का सूत्र। तो मैंने बताया था एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल, जब आपको अंतिम पद दिया हुआ होता है। तो देखिए एस एन की वैल्यू दी हुई है हमको 400। ठीक है, एन हमको नहीं पता, ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है 5, एल की वैल्यू हमको पता है कितनी है, एल की वैल्यू नहीं, एल की वैल्यू ये है आपकी 45। तो 400 इक्वल टू n/2, 45 और 5 कितना होता है आपका 50। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये आपका पूरा 8 की तरफ। ठीक है, तो 8 इक्वल टू n/2, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 60। इसका मतलब इस सीरीज के अंदर 16 तो पद होंगे। पद के बारे में पूछ रहा था तो हमने बता दिया कि सीरीज के अंदर कितने पद होंगे, हमने बता दिया सीरीज के अंदर 16 पद होंगे। कितने पद होंगे? 16 पद होंगे। ठीक है, अब करते हैं सार्वंतर के लिए कुछ। तो सार्वंतर कैसे निकालना होगा? हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब ए एन की वैल्यू हमको दी हुई है 45, ए की वैल्यू दी हमको 5 और एन की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी थी 16 माइनस 1, और डी की नहीं पता है। इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो 45 माइनस के 5 और ये हो जाएगा आपका 15d। तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस के 5 कितना हो जाएगा आपका इतना, d बराबर 14/50। तो ये कट जाएगा कितने से आपका 5 से 8 बार और 5 से 3 बार, तो एटलीस्ट आपका आना चाहिए 8/3। ये है आपका सार्वंतर इस क्वेश्चन का। तो सार्वंतर निकालने का तरीका मिल गया और आपको n निकालने का तरीका मिल गया। जब आपको l दी हुई है तो हम l का इस्तेमाल किस तरीके से योगफल के फॉर्मूले में करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ये सब मैं मानता हूँ, और आगे के क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर आपका रेड रहने देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट, इसको भी हटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यानी प्रथम पद मैं लिख लेता हूँ, प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, यदि सार्वंतर, इसका मतलब डी कितना है 9, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, ये चीज बतानी है। इनका योग क्या है और इनका योग, और ये चीज बतानी है हमको। अब हम जानते हैं कितने पद का मतलब है कि n की वैल्यू पूछ रहा है। मान लीजिए n पद है इसमें,
और योग का मतलब है आपको पता है एस एन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रथम पद है आपका 17, इसका मतलब हमको दिया हुआ है ए की वैल्यू दे दिया हुआ है 17। अंतिम पद दिया हुआ है हमको 350, कितना 350। अंतिम पद का मतलब है ए एन बराबर दिया हुआ है हमको 350 और डी बराबर दिया हुआ हमको 9। तो हम तो देखिए ना तो ए से कुछ कर सकते हैं ना डी से कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ए एन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ वो देता है। अब देखिए आप अकेले ए से क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं, और डी से अकेले से क्या करते हो, उससे भी कुछ नहीं, लेकिन ए एन से कर सकते हो कि ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू है आपकी 350, अब ए की वैल्यू थी हमारी 17, एन माइनस वन डी की वैल्यू थी आपकी 9। इसको मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 350 माइनस के 17 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। कैंसिल आउट कम करते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 330 और 3 और कम करते हैं 327 एटलीस्ट। 10 में 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, 9 327 नहीं है, 10 में 7 जाएंगे 3 बचेगा, 34 में से 1 जाएगा तो 33 बचेगा, सही है। 333 बचेंगे, सॉरी इसमें से माइनस करता हूँ तो मैं 333 और ये n माइनस वन इंटू 9 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 28 29 30 31 32 33 बचे 6, 9 7 63, तो 37 बार कैंसिल आउट होता है। एक को मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो 37 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एन बराबर हो जाएगा आपका 38, कितना 38। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 38। तो एन तो निकल कर आ चुका है। अब आपसे पूछ रहा है वो योग और बता दीजिए। योग का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। अब सर कहोगे कि सर दो फॉर्मूले होते हैं ए एस एन बराबर वाले, दो फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, एक होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था, और एक ये फॉर्मूला होता है। अब सर किसको लगाएं, कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, तो देखिए सर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि हमको निकालना है एस एन, ठीक है। तो एस एन तो इससे भी वही निकलेगा और इससे भी वही निकलेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, ए की भी वैल्यू रखनी है, डी की भी वैल्यू रखनी है, फिर एन की भी वैल्यू अंदर रखनी है। यहाँ हम एल का मान सीधा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि हमको वो दिया हुआ है, तो एल की वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन पर नहीं जाएंगे, फिर हम नॉर्मल सी कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एस एन बराबर एन की जगह पर है आपका 38/2, ए की जगह पर कितना है आपका 17 प्लस एल की जगह पर कितना है 350, 19 दूनी 38 होता है, 350 और 17 को जब हम आपस में ऐड करते हैं 7 5 और 1 6 और 367, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का, एटलीस्ट ये आंसर आएगा आपका 6973, ये आपका इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ इसको करने का आपको तरीका बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि जब ये चीज़ दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर तब क्या करते हैं, जब ये चीज़ दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर तब क्या करते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं मानकर चलता हूँ अभी आपको कोई भी डाउट नहीं है, और डाउट होता भी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, कितने पदों का योग, 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, इसका मतलब है एन की वैल्यू आपकी 22 पूछ रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 22 है, क्योंकि इसने कह दिया कि 22 पदों का योग बताइए, तो एन का योग, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 22, जिसमें डी दिया हुआ है आपका 7, डी की वैल्यू है आपकी 7, और 22वां पद 149 है, 22वां पद
149 है। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से, जब मैंने बेसिक की वीडियो बनाई थी, एक और वीडियो में मैराथन वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरी अर्थमेटिक के फुल कंसेप्चुअली समझाऊंगा, 1-1.5 घंटे का वो लेक्चर होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी वेट कीजिए। अभी 22 वाले इसको खत्म करते हैं। 22 कह रहा है, ये 22वां पद 149 होगा। तो हम जानते हैं 22वां पद का मतलब क्या होता है। 22वां पद का मतलब होता है a+21d। 149, सॉरी 149 है ये। अब ए की वैल्यू तो हमको नहीं पता है, लेकिन हमको डी की वैल्यू के बारे में पता है कि डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसको इधर लेकर जाएंगे तो इधर ये माइनस हो जाएगा 147। ए की वैल्यू आएगी आपकी 2। कितनी? ए की वैल्यू आएगी आपकी 2 और डी की वैल्यू कितनी? 7। डी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 2। दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई ए और डी की, ठीक है। अब है क्वेश्चन हमारा एस एन बराबर n/2 a+l, a+l लगा लीजिए या फिर ये वाला लगा दीजिए। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 22, जिसमें आपने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि 22वें पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। 22 - 1, डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 7। 2 से ये कैंसिल आउट, 11। 2 दूनी 4। 22 - 1 23 गुणा 7, ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 4 प्लस 7 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 15 16, 161, ठीक है। 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16, ठीक है। एक मिनट, ये 22 - 1 21 होगा, सॉरी इधर एक गलती हो गई, ये 21 होगा। 22 - 1 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो 21 का मल्टीप्लाई अब 7 के साथ करते हो तो 7 × 1 7, 7 दूनी 14, 147 आएगा इधर, ठीक है। कितना आएगा? 147। अब 11 गुणा 147 प्लस 4 कितना होता है? 147 प्लस 4 आपका हो जाएगा 151। 151 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 × 11 आंसर लगी 1, 11 × 5 55 और 1 56 की 6 आंसर लगी 5, 11 × 11 11 और 5 17, 1761 आपका ये फाइनल आंसर आएगा। 22 पदों का योगफल। एक बार आप अपने आंसर शीट चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन राइट है। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 51 पद, पहले तो एक एक स्टेप को पढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन करने में आसानी होती है हमको। प्रथम 51 पद मतलब क्या हुआ इसका? मतलब कि n बराबर हमको 51 की कह रहा है ये, ठीक है। जिससे जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे तीसरे पद क्रम से, सॉरी दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं। दूसरा पद दिया हुआ है आपका 14, तीसरा पद दिया हुआ है आपका 18। अब देखिए दूसरा पद क्या होता है आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं और एक बार अब भी बता देता हूं, ठीक है। जिसने भी वीडियो नहीं देखे प्लीज पहले वो वीडियो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। देखिए क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि 50वां पद, 50वां पद ज्ञात कीजिए। तो 50वें पद का मतलब होता है एपी के अंदर हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं a+49d की। किसकी? a+49d की। कोई भी हमसे 50वां 60वां पद कहता है तो उससे एक कम पद लिख देते हैं। तो a+49d क्या हो जाएगा आपका? 50वां पद। ऐसे ये कह रहा है दूसरा पद, दूसरे पद का मतलब हो गया जाएगा आपका a+d, दिया है 14। तीसरा पद a+2d दिया है 18, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए
और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, ए और डी की वैल्यू निकाल दीजिए, ए और डी की, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में सॉल्व करोगे तो ए और डी की वैल्यू ही निकल कर आएंगी। और उससे हमको प्रथम 51 पदों का हमको क्या कर देना है, योगफल ज्ञात कर देना है, क्योंकि योगफल भी जब ही ज्ञात कर सकते हो जब ए और डी की वैल्यू आपके पास हो। देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ए की वैल्यू इस तरह से निकालता हूं, 14 माइनस डी निकल कर आएगी और इसके अंदर मैं रख देता हूं। तो ए प्लस 2डी के अंदर मुझे रखनी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 14 माइनस का डी प्लस 2 इंटू डी बराबर में 18। ये हो जाएगा आपका 14 माइनस का डी प्लस का 2d बराबर 18। 14 प्लस डी बराबर में 18, तो डी बराबर 18 माइनस का 14, डी बराबर 4। कितना निकल कर आ गया, डी की वैल्यू निकल कर आ गई 4। अब ए की भी निकाल लीजिए सर। अब ए की हमको पता है कि ए प्लस डी बराबर है आपका 14, तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए प्लस डी की जगह पे निकाला था 4 बराबर 14, तो ए बराबर 14 माइनस 4, तो ए बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा आपका 10। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 10, डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4, तो ए की भी वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। 51 पद निकालने हैं और एन की वैल्यू कितनी होगी 51, तो 51 पदों का योगफल निकालना है। बड़ा सिंपल है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। एन की वैल्यू हो जाएगी 51, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आपका आ जाएगा 4। 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 माइनस 1 50 गुणा 4, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 51/2 20 प्लस 5 20, ये हो जाएगा आपका 2 से। 51/2 2 से और 2 हो जाएगा 220, इसको इससे कैंसिल करता हूँ 110, 110 गुणा 51, आंसर आ जाएगा 11 11 हासिल 1, 11 5 55 और 1 5610। तो 51 पदों का योगफल सर कितना आ गया 5610। तो बहुत ही सिंपल तरीका था, देख लीजिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दूसरा पद और तीसरा पद दिया होता, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ए और डी की वैल्यू निकाल ली, एन बराबर उसने स्टार्टिंग में ही कहा था, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले तो पढ़ लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका, एक सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले एक लाइन को पढ़िए, उसका मतलब समझिए, उसके बारे में क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, फिर उसके बाद अगली लाइन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पद, x7 दिया हुआ है 49, 7 पदों का योग 49। अब प्रथम 17 पदों का योग, शुरुआत के 17 पदों का योग S17 पदों का योग दिया हुआ है आपका 289, यानी शुरू से लेकर के 7 पदों तक भी 49 है और शुरू से लेकर 17 पदों तक का योग भी 49 ही है, सॉरी 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम n पदों का योग बताइए। इसका एक सूट में आंसर दे सकता हूं मैं, इसका एक सूट में आंसर दे सकता हूं कि इसका आंसर क्या आने वाला, लेकिन अगर ये पेपर में आता तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस में आता है, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन में आता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें ऑप्शन, तो इसका आप आंसर एक सूट के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताए, देखिए इसके एक सूट का आंसर क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये S7 दिया हुआ है, इसके अंदर आप ठीक से देखिए S7 है और शुरुआत से S7 है, तो S7 दिया हुआ है तो आया है वैल्यू आपका 49, इसका मतलब 7 का स्क्वायर आया हुआ है। अब अगले में भी देखते हैं कि S17 जो दिया हुआ है उसका भी एक स्क्वायर ही है, ये 289। तो अगर हमसे पूछ रहा है SN कितना होगा तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो n स्क्वायर, चेक कर लीजिए अपनी
आंसर शीट के अंदर आपका आंसर भी n स्क्वायर ही दिया होगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है उसके तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बिगर मेथड होगा, यानी कि को पूरा कंप्लीट मेथड होगा उसको सॉल्व करने का, वो क्या हो सकता है। आई होप आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, नहीं सॉरी, इसका जो वन शूट मेथड है वो क्या है, वन शूट तरीका क्या है, एक लॉजिक क्या है। अब इससे आगे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है वो देखते हैं। देखिए बड़ा मेथड क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमको दिया हुआ है H7 बराबर 49, तो पहले H7 को सॉल्व करते हैं। H7 Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर मैं इस n की जगह पर 7 पुट करूं तो H7 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा, n की जगह पर भी 7 और यहाँ पर भी n की जगह पर ही 7 रखना पड़ेगा। अब पता है आपको H7 कितना है, बताइए। H7 है 49, तो 49 7/2 2a प्लस 7-1 6d, ठीक है। 49 इसको 7 से कैंसिल आउट करते थे 7 को, तो 7 इक्वल टू 1/2। इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ 6 और 2 में से, तो 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ a और यहाँ 3 और d, 2 से 2 कैंसिल, 7 बराबर a प्लस 3d, ठीक है। तो इतनी तो वैल्यू निकल कर आ गई, a प्लस 3d बराबर 7, किससे, S7 से, जो हमको S7 दिया हुआ था। अब सॉल्व करते हैं किसको, S17 को। तो हमको पता है Sn बराबर है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की जगह पर मैं 17 पुट करूंगा तो इधर भी मुझे 17 ही पुट करना पड़ेगा n की जगह पर। S17 कितना दिया है, ऑब्वियसली 289, 17/2 2a प्लस 17-1 होता है 16d। 17 से इसको कैंसिल आउट करूंगा कितनी बार, 17 बार, तो 17 इक्वल टू 1/2। इधर से 2 कॉमन आएगा, इधर से भी और इधर से भी, तो 2 कॉमन लूंगा तो a प्लस 2 8 16, 2 से 2 कैंसिल, तो 17 बराबर a प्लस 8d निकल कर आ गया। मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आपस में सॉल्व करता हूं मैं, देखिए इसमें से मैं a की वैल्यू निकालता हूं, 7-3d बराबर क्या निकलेगा, a की वैल्यू, और a की वैल्यू को मैं इसके अंदर रख देता हूं, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड है आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17, सॉरी, तो a की जगह पर है आपका 3d 7-3d प्लस 8d बराबर में 17, 7 8d माइनस 3d कितना हो जाएगा, 5d बराबर में 17। इसको इधर ट्रांसफर करता हूं तो 5d बराबर 17 माइनस 7, 5d बराबर 10, d बराबर 2, d बराबर कितना आ गया 2। अब d की वैल्यू निकल कर आ गई, d की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दीजिए, d की वैल्यू को आप इस जगह पर या फिर फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए जो आपने निकाली है, यहाँ तक किसी भी इक्वेशन में। तो a बराबर है 7-3d, तो 7-3 इंटू d2, 7-6, तो a बराबर आ जाएगा आपका 1, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। अब पूछा है उसने, क्या पूछा है आपसे, अब उसने पूछा है आपसे Sn बराबर निकाल दीजिए सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर तो सर n ही रहने वाला है, 2, a की जगह पर आएगा आपका 1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर आएगा आपका 2, n/2 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2n-2, 2 से 2 कट गया, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर, और ये आपका Sn की वैल्यू निकल कर आ गई। तो ये था इसका पूरा होल, इसको कहते हैं पूरा एकदम कंप्लीट ट्यूटोरियल था इस क्वेश्चन का कि इसको करना किस तरीके से है। तो आई होप आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने आपको वो समझाया वो भी समझ में आया होगा, और ये समझाया ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप
जैसा भी आपको डाउट होता है अपना टाइप कीजिए और आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपके डाउट को इनफॉर्मली अच्छे तरीके से देखूंगा और बताऊंगा आपको डाउट को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दो क्वेश्चन हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको एक एपी के एनवा पद दिया हुआ है। एक एपी है A1 A2 A3 A1 A2 डॉट 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 AN तक एक एपी है, जिसके नीचे दिया हुआ किस तरीके से परिभाषित है आपका एनवा पद। एनवा पद है 3+4n से। अब आपको साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। शुरुआत के 15 पद का योग आपको बताना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। देखिए ये आपकी जो एन दी हुई होती है ना, इसका मतलब पता क्या होता है कि ये एनवा पद है। अब आप इसमें एन की जगह पर 1 2 3 4 5 पुट करते हुए चलिए और आपकी सीरीज बनकर आ जाएगी। इसका ये मतलब होता है एन का। देखिए अब मैं एन की जगह पर अगर 1 पुट करता हूं तो पहला पद निकल कर आएगा 4 और 3 7। एन की जगह पर 2 पुट करता हूं तो दूसरा पद निकल कर आएगा 4 दूनी 8 8 और 3 11। एन बराबर 3 पुट करता हूं तो तीसरा पद निकल कर आएगा 4 3 12 12 और 3 15। एन बराबर 4 पुट करता हूं तो कितना पद निकल कर आएगा 4 चक 16 16 और 3 19। ठीक है, इसका मतलब इसमें सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 4 का। 7 और 4 11, 7 और 11 और 4 15, 11 और 4 15 और 4 19। इसका मतलब ये सीरीज कुछ इस तरीके से बनने वाली है 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट। अब हमसे पूछा है 15 पदों का योग, 15 पदों का योग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे 15वां पद भी निकाल सकता हूँ जिससे मुझे योग निकालने में आसानी होगी। ठीक है, मैं देखिए कैसे आसानी होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 15 पद इतनी डीप तरीके से शायद आपको कोई भी पढ़ाता होगा, पर मैं अपने हिसाब से अपना पूरा 200% देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हो, अपने पढ़ने की उम्मीद से आए हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो या आपने पूरा वीडियो देखा है, तो पूरा आपको 100% मिले, आप कुछ सीख कर ही जाओ। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ 15 पद की वो बात कर रहा है आपसे, तो मैं 15 पद निकाल लेता हूँ। पहले क्या कहता है वो, तो 3 + 4 × 15, 15 चक 60, 60 और 3 63। तो 15वां पद हो जाएगा आपका 63। अब ये 15वां पद किसका काम करेगा पता है हमारा, एल का, जिससे कि हमको SN वाला शॉर्ट फॉर्मूला होता है उसको लगाने के लिए हमको राहत मिलेगी। अगर 2a + n - 1 × d हो जाएगा तो ये फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना, हमको a की वैल्यू हमको पता है 7, n की वैल्यू हमको पता है 15 दी हुई है, क्योंकि उसने कहा है 15 पदों तक निकाल दीजिए। SN बराबर n/2 a + l, n की जगह पर 15/2, a की जगह पर 7 और l की जगह पर 15। 15/2, 15 और 7 कितना होता है आपका 22। इसको क्या हो जाएगा 11, 15 × 11, 11 पंजे 55 की 5, आंसर लगी 5, 11 × 11, 11 और 5 होता है आपका 16। तो कितना आंसर आएगा आपका 165। ग्यारह 1 मिनट। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि इसमें मैंने देखिए क्या थोड़ा जल्दी में थोड़ा सा फ्लुएंस में, यानी एक्साइटमेंट की फ्लुएंस में, आपको समझाने की एक्साइटमेंट की फ्लुएंस में कि मैंने एनवा पद क्यों निकाला, उसी जगह पर मैंने गलती कर दी। एल की जगह पर मुझे 15 नहीं रखना था, क्योंकि एल की जगह पर है आपका 63 जो एंड में निकल कर आया है, तो ये सब गलत है। 15/2 65 एंड देन कितना होता है आपका 72। कितना, तो इसको काटेंगे तो 15 × 36 आएगा। 15 छिक्की 90 की 0, आंसर लगी 9, 15 थी 45, 45 और 9 होता है आपका 54 एटलीस्ट। एक बार और चेक कर लेते हैं 54। एक बार अभी भी इसमें एक गलती कर दी कि 63 निकला है, पर लेकिन उस जगह पर 6 चेंज किया गया है और 3 मैंने अभी भी नहीं लिखा, उस पर चेंज करने के बाद उसको मैंने 65 ही रहने दिया, 63 नहीं किया। 63 कर देता तो शायद इसका एक बार में ही आंसर सही आ जाता। मैं दोबारा से गलती होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अब
कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी गलती हो ही जाती है, आखिर में हम भी इंसान ही है यार। ठीक है, देखिए 15/2 63 और 7 कितना होता है आपका 70। अब एक बार और चेक कर लेता हूँ, बार बार गलती यार अच्छी नहीं लगती। एक्स ए की जगह पर 7 रखा मैंने, एल की जगह पर मैंने 63 रखा, एन की जगह पर 15 रखा। 2 से इसको कैंसिल करूंगा, 15 गुणा 35 आएगा, 15×5 की 5 आंसुल 7, 15 की 45, 45 और 7 होता है आपका 52। अब आप चेक कर लीजिए, अब आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सेकंड भी दिया हुआ है जो कि सेम एज फर्स्ट का डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो, कुछ भी उसमें अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको यही करना है जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया था। तो ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है, ये आपके लिए होमवर्क में है। नहीं होता है तो प्लीज कमेंट मुझे जरूर करके बता दीजिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग का मतलब है Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर, n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम पद क्या है, यानी a क्या है आपका, कुल मिलाकर बात ये है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या होगा आपका ये बताना है। इस प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, देख ले, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, और कुछ नहीं करना। देखिए मैं बताता हूं, पहला पद तो हमारा वही होता है जो पहले पद का योगफल होता है, वही हमारा पहला पद होता है, यानी पहला पद a जो है हमारा S1 के बराबर होता है। ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि a होता है वो S1 के बराबर होता है। देखिए अब Sn दिया हुआ है हमको 4n माइनस एन स्क्वायर, तो n की जगह पर अगर मैं 1 रखूं तो S1 निकल कर आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, S1 बराबर 3। ठीक है, S1 बराबर 3, क्योंकि n की जगह पर जब मैंने 1 पुट किया तो S1 बराबर 3 निकल के आ रहा था। यही हमारी A1 की वैल्यू है, यानी प्रथम पद है, यही हमारा क्या है, प्रथम पद यही है हमारा, क्योंकि यही होता है जो S1 होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। ठीक है, तो ये तो आ गया प्रथम पद। अब कह रहा है वो दूसरा पद निकालिए, तो देखिए देखते हैं। अच्छा S2 निकालते हैं हमको पता है Sn बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर। समझिएगा, S2 निकालता हूं तो क्या करना होगा, n बराबर 2, S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4, कितना निकल कर आ जाएगा आपका 4। S2, अब आपको पता है S2 क्या होता है, अब आपको तो अच्छे से पता है S2 क्या होता है। देखिए मैं अभी समझाता हूँ S2 क्या होता है, आपको अच्छे से ऐसे समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर। देखिए A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये है हमारी सीरीज। ठीक है, तो S2 क्या होगा, S2 का मतलब है दो पदों का योग, इसका मतलब A1 प्लस A2 बराबर है हमारा S2, यही तो मतलब है इसका। A1 प्लस A2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, क्योंकि वो यही तो कहना चाहता है कि दूसरे पद का योग है हमारा 4। तो हमको ये पता है कि A1 प्लस A2 बराबर है हमारे पास 4। अब A1 की वैल्यू तो हमको मिल गई थी, कितनी थी, 3, तो A2 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3, यानी A2 बराबर हो जाएगा 1। तो A2 निकल आया, A1 निकल आया। तो D कितनी आसानी से निकाल सकते हो जरा सर बता दीजिएगा। D होता है हमारा सर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है, यही तो होता है। A2 बराबर तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो D की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी माइनस का 2। D की वैल्यू, तो D की वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपकी -2, क्योंकि हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। अब उसने पूछा क्या क्या था, पूछा था उसने दूसरा पद क्या है वो निकाल दिया, इसका तीसरे 10वें और पद निकालने। तो देखिए तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D होता है तीसरा पद। A की जगह पर है हमारा, यानी पहला पद है हमारा 3, 2 इंटू D की जगह पर माइनस का 2, 3 माइनस 4, यानी तीसरा पद निकल कर आया आपका -1। तीसरा पद कितना हो गया आपका
तीसरा पद हो गया आपका माइनस का 1। अब क्या कह रहा है, 10वां पद। देखिए 10वां पद, 10वां पद क्या होता है आपको पता है, a प्लस के 9d होता है। a की जगह पर था आपका 3 प्लस 9 इंटू डी की जगह पर क्या था आपका माइनस के 2। 3 माइनस 9 दूनी 18। तो 10वां पद निकल कर आ गया सर 15। ए निकल गया, 10वां निकल गया। अब चाहिए एनवा पद यानी एनवा पद, तो एनवा पद भी निकाल लीजिए। एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पर 3, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर माइनस का 2। 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2। 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये आ जाएगा आपका एनवा पद। ये हो गया आपका एनवा पद। चेक कर लीजिए, आपके यही सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर है। और आई होप आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, किताबी मेथड मैंने आपका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरीके से किताब में होता है मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। इंपोर्टेंट तरह के क्वेश्चन भी है और सिंपल भी क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो पहली बात तो हमको ये पता चलती है कि 6 से विभाजित चाहिए हमको, ठीक है। और ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक चाहिए। और कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए शुरुआत के। कितने भी हो, ये इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 अंक का है। इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि 1 अंक का चाहिए कि 2 अंक का चाहिए। इसने हमसे सिर्फ इतना कहा है कि हमको प्रथम 40 धन पूर्णांक चाहिए। तो शुरुआत से 40 धन पूर्णांक ऐसे कौन से हैं जो 6 से विभाज्य होते हो। तो 6 से तो सर एक बार 6 हो जाता है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 हो जाता है। फिर 13 14 15 16 17 18 हो जाता है। डॉट 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 डॉट। अब हमको नहीं पता कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। बस हमको इतना पता है कि यहाँ n की वैल्यू जो है 40 है, क्योंकि ये जितने भी होंगे 40 पद से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसने 40 कहा। एंड में नहीं पता क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। एंड में क्या आने वाला हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि n की वैल्यू यहाँ पर 40 होने वाली है। अब इनका हमको सम चाहिए, इस पूरी सीरीज का योगफल चाहिए। तो हमको पता है ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 है, क्योंकि शुरुआत में पहला पद जो दिया हुआ है वो 6 है। डी की वैल्यू सर क्या हो जाएगी 12 माइनस 6, यानी डी की वैल्यू होगी ये भी 6। अब क्या है शुरुआत के, और एन की वैल्यू 40, तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पर आपके सर 40, 2a की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 6 प्लस एन की जगह पर 40 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर भी 6। ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 6 दूनी हो जाएंगे 12, 40 में से एक जाएगा तो 39 गुणा 6। सॉल्व कर लीजिए। 9 छिंगी 54 की 4, आंसर लग जाएगी 5, 18, 18 और 5 कितना होता है आपका 18 और 5 23। एटलीस्ट एक बार और जोड़ लेते हैं, 18 19 20 21 22 23, ठीक है। गलती होने से बेटर है एक बार सही से जोड़ लेते हैं। अब कितना होगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, 3 और 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 246। 246 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12 के 2 आंसर 1, 24 दूनी 48, 48 और 1 4920। आई होप आपका ये राइट आंसर 4920 एकदम सही आंसर होना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। शुरुआत के 40 धन पूर्णांक, तो मतलब उसने ये नहीं कहा कि 2 अंकों के 3 अंकों के, तो उसमें एक हमको ये नहीं पता चलता है एन की वैल्यू क्या है। जब क्वेश्चन में ये कहा होता है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, तो उसमें सिर्फ हमको ये पता है कि अंकों की 3 संख्याएं हैं और 6 से विभाजित हैं। तो उसमें हमको एन की वैल्यू नहीं पता होती है, उसमें हम ए एन की वैल्यू को निकालते हैं। अपने
उससे करके कि 3 की कौन सी डिविजिबल होगी जो लास्ट तक जाएगी, उसमें से हम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टार्टिंग में ही कहकर रखता है इस क्वेश्चन के अंदर कि 40 धन पूर्णांक हैं, इसका मतलब n की वैल्यू 40 है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको आप मैं साफ कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के गुणज होने चाहिए वो, और कितने होने चाहिए? सिर्फ 15। तो वैल्यू पता है हमको n की कितनी हो गई? 15 हो गई सर, क्योंकि 15 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। और योगफल चाहिए तो SN का फॉर्मूला लगाकर निकाल देना है। ठीक है, अब 8 के और चाहिए वो, तो इसका मतलब शुरुआत में तो 8 आएगा, उसके बाद 8 दूनी 16 आएगा, 8 या 24 आएगा, डॉट 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 पता नहीं कितना आएगा, और शुरुआत के 15 होने चाहिए। तो SN की वैल्यू 15 हो जाएगी। A की वैल्यू आपकी शुरुआत में A की वैल्यू है 8, D की वैल्यू क्या होती है? 16 है माइनस 8, क्योंकि आपको पता है पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं तो D निकल कर आ जाता है। A हो गई, D हो गई और N हो गई। अब तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए सर। अब तो कर दोगे इसको कि अब भी नहीं होगा? हो जाएगा सर। N की वैल्यू कितनी है सर? 15/2, 2 इंटू A की जगह पर कितना है सर? 8, N की जगह पर 15 माइनस 1 इंटू D की जगह पर 8, 8 दूनी 16 प्लस 14, 14 गुणा 8 करते हैं तो कितना आता है? 14 × 70, 14 × 96, 14 8 112। एटलीस्ट गुणा करके देख लेते हैं। 8 × 32 की 2 1, 32 की 3, 8 × 8 3 11, 112 और 15। अब सर इससे आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा सर, आप ही कर लीजिएगा। अब इतना तो क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जिसमें आपको सेम एज इसी तरीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कैलकुलेशंस मिल रहे हैं, तो आप तो कर ही सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इससे आगे आप खुद कर सकते हो इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम यहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए सर। 0 और 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, इसमें n की वैल्यू नहीं पता है। विषम संख्या है, विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, डॉट डॉट डॉट, और 50 से पहले की चाहिए, क्योंकि 0 और 50 के बीच वाली चाहिए। 0 और 50 के बीच वाली चाहिए, 0 से बड़ी चाहिए, 50 से छोटी चाहिए। ठीक है, तो 50 से छोटी ऐसी कौन सी विषम संख्या हो सकती है? बताइए। 49 विषम संख्या होती है? होती है। तो अब क्या करना है? ये क्या होता है हमारा? बताइए सर, क्या होता है? L होता है सर, AN बराबर। ये क्या होता है सर? बताइए जल्दी फटाफट। A होता है सर। और D बताइए सर जल्दी से। 3 - 1 2। ठीक है, अब यहां से निकालोगे AN से, A + N - 1 इंटू D। जब हमको सवाल में n ना दिया हो और an दिया हो तो पहले वहां से an की सहायता से हम क्या निकालते हैं? n निकालते हैं, क्योंकि SN निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है n। पदों की सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो n की वैल्यू हम an की सहायता से निकाल सकते हैं। तो an बराबर है 49, a की जगह पर है आपका 1 प्लस n - 1 इंटू D की जगह पर है आपका 2। इधर भी ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 48, इधर इसको ट्रांसफर करूंगा तो 9 - 1 कितना हो जाएगा? 48, और 2 इंटू n - 1, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, n - 1, 1 को इधर लेके जाऊंगा तो 24 + 1 बराबर n, तो n बराबर 24 और 1 25, n बराबर कितनी हो जाएगी? 25। तो n की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर 25। अब निकाल लेना है आपको SN बराबर n/2 A + L। अब सर कहोगे सर इधर तो तुमने 2A वाला लगा दिया, इधर तुमने L वाला लगा दिया। अरे मेरे भाई, इसमें L दिया हुआ है ना आपको 49, तो L वाला लगाएंगे ना हम। 2A वाले से तो थोड़ा और ज्यादा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो हम N वाला लगा देंगे।
तो n है 25/2, a की जगह पर है आपका 1 प्लस l की जगह पर है आपका 49, 25 एक मिनट यार, 25/2, 49 और 1 50, कैंसल। ये क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 25 बार कैंसल, 25 गुणा 25 करोगे तो आ जाएगा 625। तो 14वें का आंसर आपका 625 आएगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस मुझे इतना समझाना था कि इसमें करते कैसे हैं कैलकुलेशन। तो आप अब इतने 5.3 तक पहुंच चुके हो और सभी वीडियोस को मेरी को देखकर यहाँ तक आ चुके हो, तो आई होप मेरे को तो नहीं लगता आप पर कोई भी डाउट रहा होगा कि किस तरीके से सम निकालते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है। 15वां क्वेश्चन है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब में पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये और डॉट 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 डॉट, ये जुर्माना आपका 50 रुपये से हर बार बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना है, 50 का। अब ये कार्य कितने दिन तक चलने वाला था, विलंब हुआ था 30 दिन तक, तो ये हो जाएगी आपकी एन की वैल्यू 30, क्योंकि ये 30 दिन तक था। नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30। अब इसका क्या करना है आपको कि जुर्माना कितना एक्स्ट्रा लग गया, कितने रुपए एक्स्ट्रा लग गए जुर्माने के तौर पर, वो रुपए आपको बताने हैं। ए की वैल्यू है आपकी 200, डी की वैल्यू आपकी 50, एन की वैल्यू आपकी 30। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। n की जगह पर है आपका 30/2, 2 इंटू ए की जगह पर है आपका 200, 30 - 1 इंटू डी की जगह पर है आपका 50। 15 2 दूनी 4, 400 प्लस 30 और 1 29 गुणा 50, 15 400, 9 पंजे 45 की 5, 16 की 4, 5 10 और 4 14, 15, ये कितना हो जाएगा जुड़ने के बाद, 400 और 400 हो जाएंगे 800, 1850। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 पन्ना 0 हो जाएगी, 15 पन्ना 75 की 5 हासुल 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 12 हासुल, 15 कन 15, 15 और 12 होते हैं आपके कितने 27, 27,750 रुपए की पेनल्टी यानी कि जुर्माना लग चुका है उनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, टफ क्वेश्चन नहीं था, सीधी सीधी वैल्यूज दी हुई थी, एन की वैल्यू दी हुई थी, डी की वैल्यू दी हुई थी, सॉल्व करना था और आंसर आ जाता। तो आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है, यानी उनके पास टोटल अमाउंट जो है पुरस्कार देने के लिए। 16वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, कुछ ने भाग लिया, विद्यार्थियों ने कुछ ने पार्टिसिपेट किया, उनके जो इनाम है उनका, उनको बांटने के लिए कुल रुपए जो दिए हुए हैं वो 700 रुपए हैं कुल, यानी मतलब सम दिया हुआ है आपको 700 रुपए, इतने से ज्यादा रुपए नहीं है। उसी को उनके अंदर बांटना है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस तरीके से आएंगे। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, इसका मतलब सब में 20 रुपए का डिफरेंस है, ये हो जाएगा आपका 20। डी की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि सब के अंदर, यानी किसी को अगर 100 मिलेंगे तो उसके बाद उसको 80 मिलेंगे, फिर उसके बाद उसको 60 मिलेंगे, उसके बाद उसको 40 मिलेंगे, फिर 20 मिलेंगे, इस तरीके से 20-20 रुपए का डिफरेंस है। अब 20-20 रुपए के डिस्टेंस के बाद तो डी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू कितनी कितनी होगी।
और एक चीज और है इसके अंदर, वो चीज ये है कि 7 नगद पुरस्कार हैं। कितने हैं? 7 नगद। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी यहाँ पर 7 है। तो सॉल्व करते हैं। हमको पता है एस एन बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन कितना है? पहले तो एस का ऐसा कीजिए कि n की वैल्यू को रख लीजिए h7 7/2 7 माइनस 1 डी की वैल्यू है 20। अब देखिए h7 का मतलब है जितनी भी राशि है उसका सबका पुरस्कार का सम। तो इतना कितना है हमारे पास? 700। 7 में से 1 गया तो 6, 6 और दूनी 12, 120। 7 से कैंसिल आउट 100, 100 इक्वल टू 1/2 2a प्लस 120। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा 2 से 2a प्लस 120। इसको मैं इधर लेकर आता हूँ 200 माइनस का 120 बराबर में 2a। तो 2a बराबर हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा a बराबर 40। इसका मतलब a की वैल्यू थी आपकी 40। तो 40 फिर 20 रुपये बढ़ा दीजिए 60, फिर 20 रुपये बढ़ा दीजिए 80, 20 रुपये बढ़ा दीजिए 100, 20 रुपये बढ़ा दीजिए 120, 140। कितने हो गए? 2 4 6, एक और रह गया 160। इस तरीके से उनको पैसे मिले थे, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में। यानी 160 रुपये पहले मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे 140 रुपये, 120, 100, 80, 60, 40। इस तरीके से विद्यार्थियों को सभी को कुछ ज़्यादा ही कम अमाउंट दी है। यानी 160 रुपये की कोई इनाम की अमाउंट नहीं, कम से कम 1600 रुपये होने चाहिए थे। चलो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चन। देखिए गाइस, आप ही के लिए कितनी मेहनत की जा रही है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं अपनी तरफ से। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो प्लीज प्लीज सपोर्ट अस। हम आपको अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो प्लीज आप अपनी अपना बेहतर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इस बात को बता सकते हो कि यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल में पेड़ लगाने का एक सोचा, मतलब ठीक है। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी एक क्लास 1 का 1 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। अनुभाग का मतलब कक्षा 1 के अंदर भी पार्ट बने हुए हैं, सेक्शंस बने हुए हैं। कक्षा 1 के अंदर के एक सेक्शन, यानी क्लास पूरी एक है लेकिन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 इस तरीके से। तो कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 1 की अगर एक सेक्शन है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन है तो वो भी दूसरा पेड़ लगाएगा, वो भी, यानी ऐसे इस तरीके से हम आगे बढ़ के आएंगे। जैसे मैं बताऊं तो आपको, जैसे कक्षा 1 है, मैं आपको कुछ लिख कर बताता हूँ। जैसे क्लास 1, ठीक है, इसके हमने सेक्शंस बांट दिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। अब सेक्शन 1 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 2 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन 3 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगले इसके अंदर है, अगले इसके कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और प्रत्येक कक्षा के अंदर 3 अनुभाग हैं। अब देखते हैं, अब कक्षा 2 का भी 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 के अंदर कितने हैं, अब मैं बताता हूँ। क्लास 2 के अंदर भी तीन सेक्शन है, 1 2 3। और ये भी, ये कक्षा 2 के कितने पेड़ लगाएंगे, ये 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा, और ये भी 2 लगाएगा। इसका मतलब कक्षा 1 के कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3। कक्षा 2 के कितने लगा रहे हैं, 2 4 6। ऐसे ही कक्षा 3 के कितने लगाएंगे, 9। डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या है, विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी, ठीक है। ये चीज हमको आप इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है कि विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों। देखिए अब ये तो है कक्षा 1 का मैटर, ये 2 का मैटर, ये 3 का मैटर। ऐसे ही 12वें का मैटर क्या होगा बता सकते हो आप। 12वें का मैंने 1 में 3 से गुणा, 2 में 3 से गुणा, 3 में 3 से गुणा, तो 12वें में 3 से गुणा। तो इसका मतलब 12वें कक्षा का जो विद्यार्थी होंगे, जितने भी सेक्शन होंगे, उनको 36 पेड़ लगाने हैं। तो nवा पद कितना मिल गया, 36, ठीक है।
ए बराबर कितनी है 3, ठीक है, और आपका डी बराबर कितना है 6, डी बराबर कितना है आपका 6। अब आपको निकाल देना है कि कुल पेड़ों की संख्या, मतलब कितने पेड़ उनके द्वारा लगाए गए, यही जो है कुल पेड़ कितने लगाए गए, तो इनका सम निकाल दीजिए एस एन। तो एस एन निकालने के लिए आप पहले इनका एन निकाल लीजिए, ठीक है, इनका एन निकाल लीजिए कि एन कितना होगा। बेसिकली एन आपका 12 होगा इसके अंदर, क्योंकि ये 12 ही है, पर भी फिर भी हम एन निकाल लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 36, ए की वैल्यू 3, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6। इधर ट्रांसफर करूंगा 36 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33 एन माइनस 1 इंटू 6। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 36, 1 मिनट। देखिए इसमें क्या है, डी की वैल्यू को हमने गलत पुट कर दिया है, 1 मिनट। डी की वैल्यू इसमें यहाँ पर है 6 माइनस 3, तो ये कितना आएगा, डी की वैल्यू 3 आएगा, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 3, 3, 3, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो 11 एन माइनस 1, तो एन बराबर ओबियसली 12 ही आने वाला था, मैंने आपसे कहा था कि 12 ही आएगा। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, ठीक है। तो एस एन बराबर एन की जगह पर है आपका कितना 12 अपॉन 2, 2a की जगह पर है आपका 3, 12 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना है आपका 3, 2 से 6, 3 दूनी 6, 12 में से 11 तो 33। ये कितना हो जाएगा आपका 33 और 39 हो जाएगा, 9 छिंगी 54 की 4 हमसे लगी 5, 6 18, 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाए जाएंगे। कितने पेड़ लगाएंगे आएंगे 234। तो आई होप आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। तो